हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया है और बहुत दिनों बाद इतना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना। तो रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी मगर पता नहीं होता ही जा रहा है डिले डिले। तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हालांकि कुछ ऐसा स्पेशल होता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि क्या दिखाऊँ क्या बताऊँ ब्लॉग में। मगर चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा हो नहीं सकता ना कि हर रोज़ कुछ नया ही हो। हम हाउस वाइफ के लिए बता रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नया ये है कि नीचे बिस्तर लगा हुआ है, तो आजकल नीचे लेट रहे हैं क्योंकि इनका थोड़ा बैक पेन हो रहा है। और आजकल ऑफिस भी जा रहे हैं ना, वैसे तो आजकल मतलब मंडे को ही ऑफिस जाते हैं, बाकी वीक में एक बार चल जाते हैं मंडे को ऑफिस और बाकी दिन घर से ही करते हैं काम। तो इनके पता नहीं बैक पेन हो रहा है, तो ये कहने मैं आजकल नीचे ही लेटूंगा। बच्चों ने देखो क्या खिलौने पिटा रखे, और कमरा तो बहुत ही सुंदर हो रहा है मेरा। तो अभी मैं ये सब निपटाती हूँ, उसके बाद मेरे को नाश्ता ही बनाना है, तो ये सब निपटाऊंगी पहले, क्योंकि ये फैला हुआ ना अच्छा ही लग रहा है। और मैंने यहाँ पे ना सॉन्ग भी सुना था एक केसरिया वाला। तो वैसे तो मैं स्कूल की बेल बज गई है, तो चलिए पहले मैं ये निपटाती हूँ, बाकी बात मैं वॉइस ओवर में करूँगी क्योंकि फिर ना बहुत लंबा वीडियो खिंच जाता है इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। सो अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, जैसे कि आप लोगों से बात ही कर ली है मैंने। तो यहाँ आजकल रोज ये वाला काम ना बहुत, एक काम मतलब बढ़ ही गया है मेरा। तो नीचे से पूरा बिस्तर उठाना पड़ता है, फिर इसको एक जगह रखना पड़ता है, और मतलब ना एक जगह भी फिक्स होनी चाहिए इसकी, तो वो जगह भी घेर रहा है। मगर क्या करें अब, उनको जब पेन हो रहा है बैक में पेन हो रहा है कमर में, तो इस वजह से वो नीचे लेट रहे हैं। तो अभी नीचे लेट के ना उनको थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो फिर ठीक है, अगर ठीक है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि एक सब करना पड़ रहा हो मुझे। तो बस यहाँ पे ना ये जो कंबल है ना बहुत सॉफ्ट है, तो इसको मैं रख रही हूँ संभाल के, क्योंकि बच्चे ना फिर गंदे गंदे पैर लेकर आते हैं तो गंदा हो जाता है। तो मतलब ये रोज़ का ही काम है मेरा कि मुझे ये करना ही होता है। तो बस इसको मैं इसकी जगह रख दूँगी और साथ ही साथ जब झाड़ू पोछा भी लगा दूँगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह सुन रही हूँ। और एक और काम मेरा रोज़ाना का काम ये भी हो जाता है कि बच्चे रोज़ फैलाते हैं। ये दिन में कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे बार बार समेटना पड़ता है, मगर कभी नीचे गिरा देती है, कभी दक्ष ऐसा करता रहता है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है ये। तो बस अब मैं ना इसको रख रही हूँ अच्छे से, और फिर नित्या को भी सॉक्स वगैरह या शूज़ पहना रही हूँ ताकि वो थोड़ा घूम ले अपना, और मुझे थोड़ा परेशान करना कम करे। वैसे तो कम करती है, मगर कभी कभी इसका मूड ख़राब होता है ना, तो वो किसी की नहीं सुनती। आजकल तो गुस्सा भी दिखाना, मतलब मुंह फुलाना सीख लिया है इसने। तो किसी दिन आपको ना ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह से मुंह फुलाती है ये। और अभी हम मार्केट आ गए हैं, क्योंकि हम हुई की शॉप थोड़ी सी ख़रीदारी भी करनी थी, क्योंकि मम्मी अकेले जाती थी तब तो ले लेती थी, मगर अभी फ़िलहाल मम्मी गाड़ी वगैरह चला नहीं रही ना, तो फिर ये जाते हैं तो इतना मतलब घूम नहीं पाते हैं। तो इसलिए मम्मी ने कहा तू चल लियो, फिर मैं चली गई थी। और यहाँ पे हम मूली वगैरह देख रहे हैं, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना वो महंगी हो जाती है। तो अभी महंगी हो रही थी, मगर क्या करना है, लेना तो पड़ता ही है। इस वजह से हमने ले ली थी मूलियाँ, और पूजा के लिए ली थी। और यहाँ पे ना हम आ रहे थे तो साइड में ये थी हुड वगैरह लगा हुआ था, तो हम इसमें से देख रहे थे, अच्छा लग रहा था मरून कलर का, मगर ना थोड़ा छोटा हो रहा था दक्ष के लिए, और नित्य के लिए में आता नहीं। तो फिर हमने छोड़ा, फिर दूसरी शॉप में गए, फिर वहाँ से लेंगे। ये तो ऐसी फेरी टाइप की लगी हुई थी, तो वहाँ ऐसे देख लिया था हमने। फिर हम यहाँ पे शॉप में आ गए हैं, और यहाँ पे हमें एक पसंद भी आया, मगर उसका कलर इतना पसंद नहीं आया। भैया ने बहुत कम दिखाए, एक दो दिखाए, उसमें से क्या पसंद कर सकता है इंसान, है ना। फिर हमने यहाँ लिया नहीं, क्योंकि कलर भी एक ही दिखाया था और वुड भी एक दो दिखाए थे, वो फिर पसंद नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ से छोड़ के फिर हम दूसरी शॉप पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल भैया ने बहुत बड़ी शॉप बना दी है, और मगर कपड़े अभी ढंग के थे नहीं, क्योंकि क्या पता सेल आउट हो गए होंगे, और सेल आउट स्टॉक आउट हो गया होगा, सॉरी। तो बस हम यहाँ से चल दिए थे। तो और अभी यहाँ पे हम दूसरी शॉप में आ गए हैं। एक्चुअली क्या है कि दक्ष के लिए ले रहे थे, क्योंकि मम्मी जो पहना देगी ना उसमें दक्ष के कपड़े दिए थे मम्मी ने,
तो इसी वजह से मम्मी ढूंढ रही थी कि मतलब अच्छा सा मिल जाए। तो मगर इस वाले शॉप में भी ना था तो अच्छा, मगर बहुत मतलब रेट बहुत हाई बताए थे, मतलब उसने की वो चीज़ लग नहीं रही थी। और कपड़े का भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं तो लेती रहती हूँ, मुझे तो इतना पता ही है कि मतलब कपड़ा किस तरह का होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी था और यहाँ इतना मतलब स्टॉक भी नहीं था। तो अभी शायद या तो लाए नहीं है या फिर पिछले साल का दिखा रहे हैं ये लोग। तो ये वाला अच्छा लग रहा था मुझे, मगर ये भी फिर क्या बोलते हैं छोटा बड़ा कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो हमने ना लिया नहीं, हमने फिर दूसरी शॉप से लिया, दूसरी तीसरी शॉप में गए थे तब वहाँ से लिया। तो बस यहाँ से भी चल दिए हम और फिर अब पहुँचते हैं हम झंडे जी। तो ये झंडे जी महाराज है, आप लोग भी हाथ हूथ जोड़ लीजिए। तो बस यहाँ पे ना एक बहुत फेमस शॉप है तो छोटी सी, बहुत पुरानी है, मगर वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो शायद जो यहाँ के होंगे ना तो उनको भी पता होगा, ये रावत शॉप है। तो ये यहाँ से ले रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छे कपड़े और रिजनेबल प्राइस के मिल जाते हैं। और सभी छोटी सी दुकान में बहुत सारा सामान अंकल ने भर रखा है। तो बस यहाँ से हम ले लेंगे दक्ष के लिए। और यहाँ पे मतलब था अभी देखने लायक थे जोड़े, तो हमने कुछ देखे और फिर हमने ले लिया था जो हमें पसंद आया था। अच्छा, वैसे तो ये ना शॉप छोटी सी है और आप देख सकते हैं किस तरह से ठूसा हुआ सामान, और इन लोगों को मिल भी जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सब कुछ पता होता है कि इस डब्बे में क्या है। तो तो क्या बोलते हैं, फिर यहाँ से हमने सब देख देख के ले लिया था। फिर इतना सारा सामान हो गया था ना कि आपको क्या बताऊँ, मैं थक गई। मैं तो इतना भारी थैला पकड़ के, सब्जियाँ भी थी, फिर अपना कुछ और सामान भी थे, काफ़ी सामान हो गया था, तो थक गए थे। मेरे तो हाथों में ही दर्द हो गया था। तो बस उसके बाद कपड़े वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं ना, उनको लेने आ गए हैं। तो मम्मी ने ले लिए थे यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लिए नहीं थे, तो मम्मी ने वो ले लिए थे। और वो क्या कौन से लिए थे वो आपको अभी देख लेना वीडियो में ही। उसका क्या अलग से वीडियो बनाऊँ मैं, जब आपको सामने दिख ही रहा है कि हमने क्या लिया है, कैसे लिया है। तो फिर इस वजह से लिया नहीं। और यहाँ पे बहुत ही सारी वैरायटी थी और देखने के लिए, मगर ये था कि 1 रुपये भी कम नहीं कर रहा था, जिस रेट का है उसी रेट में दे रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब लेना था तो लेना ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर हमने ले लिया था। और ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं कि लिए है, मम्मी की पसंद का है ये। तो मम्मी, और एक ये टॉर्च बोल रही हूँ, लैम्प लाइट थी। तो ये लैम्प लाइट भी अच्छी लग रही थी मुझे, मगर क्या बोलते हैं फिर जो मतलब फिर मम्मी ने कहा लड़ी ले ली है, अब लड़ी ले लेते हैं। फिर लैम्प, ये जो लाइट है ना, कहीं लगाने की जगह ही नहीं दिख रही थी, स्विच बोर्ड भी होना चाहिए उसके लिए ना। तो फिर हमने लिया नहीं, हमने सिर्फ ये लड़ी वगैरह ले ली है। और फिर हम चल दिए फिर अपने दूसरे काम के लिए। और ये आपको बना के दिखा रहे हैं भैया कि किस तरह से बनेगा ये, और कलर फिर रेडी आ जाता है। तो बस अब चलते हैं दूसरी शॉप में। तो सामान लेने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चले, वहाँ पे स्टिकर थे, तो महंगा स्टिकर भी ले लेते हैं, क्योंकि हर साल तो लगाते ही है ना, तो अच्छा लगता है, मतलब फील अलग ही आता है ये लक्ष्मी जी के पैर लगा के ना। तो फिर इसमें से 4-5 स्टिकर ले लेते हैं। और जब भी मार्केट आओ ना दिवाली में, इतनी रौनक लगती है कि मतलब इतनी रौनक किसी और त्यौहार में नहीं लगती, जैसे होली वगैरह हो गई उसमें इतनी नहीं लगती जितनी मतलब इसमें लगती है। तो बस हमने एक ये लड़ी ले ली थी, और मतलब ये लटकाने वाली है, तो ये ले लिया था, और 1-2 चीज़ें और भी ली थी। तो बस यहाँ से भी लेने के बाद फिर हम करवा होते हैं ना, वो एक ले लिया था। तो वो लेने के बाद फिर ढूंढ रहे थे हमें ना पेंट वाला चाहिए था, क्योंकि उसमें से पानी टपकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब प्लेन होता है ना उसमें से पानी टपक जाता है, मगर तभी भी देख रेख के करना पड़ता है सारा, मतलब जो भी लेना होता है ना। तो करवा, तो बस करवा तो वहाँ मिला नहीं, हम दूसरी शॉप में जाएंगे अभी। हाय एवरीवन, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था व्लॉग, मगर कंटिन्यू मैंने व्लॉग मार्केट से करा था। तो अभी ना 5 बज चुके हैं और हम अभी आए हैं आधा घंटा पहले मार्केट से। तो थक गए हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि पूरे मार्केट में पैदल चले हैं, गाड़ी लेके नहीं गए थे। गाड़ी लेके गए थे, मतलब दादी के यहाँ खड़ी कर दी थी, उसके बाद हम पैदल घूमे और इतना सारा सामान हो गया था ना। फिर
क्या ही बताएं आपको, बिल्कुल थक गए। तो सुबह से सिर्फ चाय पी रखी थी और कुछ खाया पिया नहीं था। वैसे तो इस व्रत में ना पानी नहीं पीते हैं, मगर मम्मी ने ना शुरू में मुझे जब दक्ष हो रखा था उस टाइम पे, तो दक्ष छोटा था तो उस टाइम फीड वगैरह करता था दक्ष, तो मम्मी ने मुझे एप्पल वगैरह खिला दिया था और चाय वगैरह पिला दी थी। तो मैं वैसे ही मतलब चलती हूँ जैसा शुरू से कर रखा था। तो अभी मैंने ना चाय पी रही हूँ और अभी मेरे को थोड़ी तैयारी भी करनी है, मतलब बहुत सी तैयारी है जो करनी है। मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं चाय पी रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप लोगों को बताया घर पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ पे चौकी इसको साफ़ कर लेंगी क्योंकि इसमें ना पूजा वगैरह होगी। तो इसमें करवा वगैरह रखेंगे जो अहोई की पूजा होगी, और उसी जगह में ना फिर हम दिवाली की भी पूजा करते हैं सारी, मतलब लक्ष्मी जी की मूर्ति वगैरह वहीं पे लगाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद, और हमें इतना लेट हो गया था ना मार्केट से आने के बाद कि बहुत हैक्टिक हो गया था तो बस यहाँ पे ना हम मीठे फल बना रहे हैं, तो उसके लिए आटा गूंद रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमने आटा ले लिया था, उसमें गुड़ भिगा के रखा हुआ था, तो उसका ही गुड़ का ही हमने इसमें पानी डाला और उसको गूंदा, मगर ये थोड़ा ना ढीला हो गया था, तो इसको थोड़ा टाइट टाइट बनाना पड़ता है आटे को। तो इसमें थोड़ा आटा कम कर दिया था मम्मी ने, तो वो आटा भी डाल दिया था। तो ये जैसे कि मैं अब डाल रही हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा इसमें मोन वगैरह डाल देंगे, फिर इसके साथ ही गूंद देंगे। तो बस इसकी ही तैयारी कर रहे हैं। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं मम्मी को वही बोली थी, मैंने कहा ये तो एक दिन पहले ही बनाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे आटा उटा सब गूंद दिया है और अभी यहाँ पे मम्मी बना रही है खिलौने, और खिलौने चार जनों के बन रहे हैं मेरे हस्बैंड के, मतलब मम्मी अपने बच्चों के बनाएंगी, मैं अपने बच्चों के बनाऊंगी। अब बोलते हैं कि लड़के के लिए होता है, मगर मैं तो नहीं मानती हूँ। देखो बच्चे तो सभी दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों को ही उतना प्यार मिलता है वो पेरेंट्स से। और कोई व्रत है अगर बच्चों के लिए, तो यार मेरा तो मानना है कि लड़की के लिए भी रखना चाहिए क्योंकि वो भी तो एक जान है हमारी, है ना। और हम मेरे को तो इतनी मुश्किल से, हमारे परिवार में कोई लड़की थी नहीं, तो हमें तो मांगने से मिली है। मैं तो सच में मैं तो चाहती थी मुझे बेटी हो, और भगवान ने, माता रानी ने, शंकर जी ने मेरी सुनी और मुझे बेटी दी। तो भैया मैंने तो उसके लिए व्रत रखना था, तो मैंने तो उसके लिए व्रत रखा है और दक्ष के लिए भी रखा है। मुझे दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, अपने जैसे लड़का है वैसी ही लड़की मेरे लिए है, और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे एक लड़का एक लड़की दिए हैं, और बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है ना। और दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं, लड़का हो या लड़की हो। मैं तो अपनी बहन की बेटियों को भी इतना प्यार करती थी ना, आप अगर पहले व्लॉग बनाती कभी तो आपको पता चलता कि मैं उनसे कितना लगाव है। अभी मुझे बहुत लगाव है अपनी बहन की बेटियों से, जितना कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ उससे दुगना मैंने उनको करा है जब वो छोटे छोटे थे। तो बस यहाँ पे रही है पहले की बात। तो यहाँ पे मम्मी बेल रही है और मैं बनाती रहूँगी ताकि मम्मी को से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है अभी। तो मैं कहा चलो अभी मैं कर देती हूँ, फिर मम्मी ने सेका, थोड़ा मैंने सेका क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो जाता है और फिर हमें पूजा की भी तैयारी करनी थी। रहे हैं और थोड़े से रह गए हैं ये वाले ना, और ये जो बनाए थे खिलौने, तो ये खिलौने हैं और यहाँ पे आधे बन चुके हैं और टमाटर है। तो आज तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है क्योंकि इतने सारे काम ना एक साथ कर लिया और फिर अभी 7 भी बजने वाले हैं और अभी तक हमारा यही काम चल रहा है। मंदिर मम्मी सजा रही है वहाँ पे और मेरे को भी करना है सही अपना जो माला थी ना हमारी खोई की माला, तो वो भी ठीक करनी है और ये सब करना है। और खाना तो अच्छा हमने पहले ही बना दिया था, नहीं तो फिर ना बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है खाने का भी। और अब मुझे लगता है मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी, ऐसे ही मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो अभी हिम्मत भी नहीं है। और यहाँ पे ये बन और अभी मीठे फल वगैरह सब बन चुके हैं और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपने जो अहुई वाली माला होती है ना, तो उसको मैं थोड़ा वॉश कर लेती हूँ थोड़े से गुनगुने पानी में और थोड़ा सा सर्फ डाल के हल्के हाथ से वॉश कर लेती हूँ। बोलते हैं कि ज़्यादा गर्म तेज पानी से नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तरह से वो बच्चे ही होते हैं ना वही माता के, तो उनको ज़्यादा तेज पानी में नहीं करना चाहिए, हल्के हाथ से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद थोड़े साफ़ पानी में
फिर साफ़ पानी में डुबा के अच्छे से साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिए थे मैंने। फिर नई जो वो माला होती है ना, उसमें पिरोया जाता है इनको। और नई हर साल नए वो लाने पड़ते हैं, जो बच्चे होते हैं ना चांदी के, वो लाने पड़ते हैं, तो उसको पिरोया जाता है। तो बस मम्मी ने तो कर लिया था, बस मुझे ही करना था क्योंकि मैं थोड़ा मीठे फल सेक रही थी, तो मेरा थोड़ा लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक लोटा ले लिया है, एक करवा ले लिया है, एक दोनों में पानी ही है। और अब जो माला थी हुई वाली, उसको मैंने करवा में बांध दिया है और यहाँ पे दिया वगैरह सब जला दिया है। साथ ही साथ वही अष्टमी की मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है, उसमें सभी में तिलक कर दूँगी और दिया भी जला दिया। आप पूजा थोड़ी देर में करेंगे, पहले मैं कथा सुनूंगी। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, वही माता की कैलेंडर, तो उसके पीछे मैंने दक्ष और नित्या का नाम लिख दिया है, बच्चों का नाम लिखा जाता है। और वैसे तो गोबर से भी लेपा जाता है, मगर मैंने गोबर से ना वो स्वास्तिक बना दिया है। करा तो बहुत कुछ आता है, मगर जितना हमें आता है, जितना मुझे आता है, मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। और फिर शुरू से ऐसे ही करा है और मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही सिखाया, तो मैंने ऐसे कर लिया है। और फिर मैं यहाँ लोटे में ना स्वास्तिक बना लूँगी और टीका वगैरह लगा दूँगी। और बस यहाँ पे देखो सब कुछ हो चुका है, बस मुझे कथा सुननी है, कथा सुनने जाएंगे। यहाँ पे भैया गन्ना भी लेकर आ गए थे, तो गन्ने की पूजा होती है। और मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, तो यहाँ पे हम करेंगे कथा नहीं, हाँ यहाँ पे हम कथा सुनेंगे। तो मम्मी ही सुनाती है 2 कथा, तो हम वो सुन लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे। अभी यहाँ पे हमने कथा सुन ली है, तो मम्मी जो बायना देती है दादी को, तो उसको पूज रही है। तो मम्मी ने बायना पूज लिया है और अभी मम्मी यहाँ पे खिलौने डालती हैं। जो खिलौने मैंने आपको दिखाए थे ना, तो वो ऐसे माता पे चढ़ा के फिर सभी चीज़, मतलब ये और भैया उठाते हैं। तो इस तरह से होता है कुछ। और फिर मैं भी करूँगी नित्या और दक्ष को, जहाँ मैंने फ़ोटो रखी उधर ही। तो बस यहाँ पे खिलौने वगैरह ले लिए हैं इन लोगों ने, और मम्मी टीका वगैरह लगा देगी दोनों के ही। फिर बस यही होता है, और तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस ये है कि व्रत वगैरह किया जाता है। और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ दक्ष को, मतलब टीका वगैरह जो भी होती है पूजा वो करने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना माता को, और जो इसमें बच्चे बने हुए होते हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा प्रसाद वगैरह दूंगी और चढ़ाऊंगी मतलब। और फिर उसके बाद मैं दक्ष को थोड़े जो खिलौने डालते हैं माता के सामने, तो वो दक्ष उठाएगा और नित्या भी उठाएगी। तो मैंने ना बिल्कुल सामने नहीं रखी, क्योंकि वहाँ थोड़ा दिया भी जल रखा ना, तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत चंचल टाइप के हैं मेरे ना, इस वजह से। तो बस मैंने इस तरह से यहाँ पे आगे ही चढ़ा दिए हैं, और दक्ष यहीं से उठा लेगा। हालांकि वो खाता नहीं है, बहुत ही नखरेबाज है। नित्य ने तो खाया, मगर इसने नहीं खाया। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का दिमाग और मूड का कुछ नहीं कह सकते ना। तो नित्य ने भी उठा लिया है, और अभी यहाँ पे दक्ष भी उठाएगा एक एक करके। मैं कहा तू खा या ना खा, मगर बेटा उठा ले, क्योंकि प्रसाद है ना, अच्छा लगता है बच्चों के लिए, तो होता है सब। लो हाथ ऐसे रखो, हाथ ऐसे जोड़ो, नमस्ते करके पकड़ो। नमस्ते जीते रहो, वाला जाओ। मम्मी को दो। आकर मम्मा के हाथ से नहीं खाएगा मिठाई है ये, देख। अभी यहाँ पे नित्या को बिठा दिया मैंने, और नित्या का भी टीका वगैरह कर दूंगी मैं, और उसको भी प्रसाद वगैरह खिलाऊंगी। नित्या ने तो खा लिया था, मगर दक्ष के बड़े नखरे हो जाते हैं ना, वो बहुत चूसी टाइप का है। तो बस नित्या ने आराम से प्यार से टीका टूका लगा दिया और खा भी लिया। ये देखो कैसे खाती है प्रसाद।
तो बस मैं तो अहोई माता से यही कहती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे से रहे, अच्छे से मतलब फूले फले, अच्छे से सब कुछ हो बच्चों का ना। और यहाँ पे चंदा में तारा आ गया था, तो तारे को मैंने अर्घ दे दिया। तारा तो बहुत पहले आ गया था, मगर अर्घ अब दे रहे हैं जब टाइम मिला। तो बस इसी तरह से होता है। बस यहाँ पे ना छन्नी से नहीं देखा जाता और तारे की पूजा होती है, और करवा चौथ की ही तरह होता है वैसे तो। बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और मम्मी ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि मम्मी की पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, तो मम्मी ने कर ली थी और अब मैं कर रही हूँ। तो बस मैं तो यही सोच रही थी कि बस भगवान बच्चे राज्य खुशी रहें सभी के, और अच्छे से बीते हमारी जो भी ज़िंदगी है, अच्छे से बच्चों के साथ बीते। तो चलिए, अभी तो यहाँ पे मैंने ये सब दे दिया अर्घ वगैरह, और बहुत ठंडा हो गया था तो ठंड भी लग रही थी। तो बस चलते हैं अब अंदर, खाना वगैरह खाएंगे और मम्मी को बायना भी दूंगी। और मैं भी अपने ब्लॉग का ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।